देखिए मंदिर में खड़े हैं, देखिए ये गरीब का इलाज करते हैं कोडरमा में, सरकारी अस्पताल में फ्री में। और सरकार के जितने भी स्थानीय सांसद और विधायक जो लोग हैं वो लोग इनको तंग करते हैं। कहां से इलाज करेगा कोई डॉक्टर? इसीलिए डॉक्टर सब जो है वो सरकारी अस्पताल में कम और प्राइवेट क्लिनिक ज्यादा खोल लेता है। तो मुझे टर्मिनेट ऑलरेडी कर दिया गया है। एक एफआईआर भी है जिसपे अभी काम चल रहा है, यानी 5 महीने से मैं उस एफआईआर के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। देखिए लगीन चाची, दादी, बहन जो ईमानदार डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में ईमानदारी से इलाज करना चाहता है, आप लोगों के बच्चों का, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। कोडरमा में ये सरकारी अस्पताल में इलाज करते हैं, आज जो आप लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भेजवाता है, आप लोगों का खून पसीना का कमाई चूस जाता है, उसको डॉक्टर को जो है सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है। वहाँ पे जो डॉक्टर दारू पी करके सुबह शाम ड्यूटी करता है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका एक केस आया था जिसमें डीसी ऑफिस के स्टाफ ने कंप्लेन किया है कि डॉक्टर दारू पिए हुए है। उसका ट्रांसफर सदगावा हुआ, पैसा लेकर के उसको रोक दिया गया। झारखंड के हजारीबाग में हूँ और ये डॉक्टर सौरभ हैं जो गरीबों का इलाज सरकारी अस्पताल में करते हैं। वर्तमान समय में देश का हर एक सरकारी अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है और जो ईमानदार डॉक्टर गरीबों का इलाज फ्री में करना चाहते हैं उन्हें वहाँ के स्थानीय नेता, स्थानीय दलाल जो है डरा धमका के इलाज नहीं करने देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसे ऐसे डॉक्टर जो है मरीज को डायरेक्ट प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दे। कोडरमा का एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा, अखबारों के माध्यम से, ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, और फेसबुक पे वीडियो भी मैंने 2 पार्ट डाला है। तीसरा पार्ट ये है कि यही वो डॉक्टर है ईमानदार जो दिल्ली में आरएमएल में काम किए थे। दिल्ली छोड़ के इन्होंने सोचा कि बिहार झारखंड में चलते हैं और वहां पे कुछ गरीबों का जो है इलाज करते हैं। तो आपको किस प्रकार से परेशान किया जाता है, क्या बोला जाता है आपको कि इलाज मत करो, डायरेक्ट प्राइवेट में रेफर कर दो? बिल्कुल, नमस्कार। हाँ, एक्चुअली इसमें यही कहा जाता है, काफी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे। सबसे पहले तो वहाँ पे जो काम करता है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करना है। हाँ। सदर का हालत ये है या बाकी सीएससी पीएससी की हालत इतनी खराब है कि डॉक्टर जो काम कर रहा है उसको काम नहीं करने देना है। मतलब आप लोगों को काम नहीं करने दिया जाता है? करने दिया जाता है। और अगर मरीज आया तो कहाँ रेफर करने के लिए बोला जाता है? आया है तो उसको बोला गया है कि रेफर करना है क्यूरेस्टा हॉस्पिटल रांची में। रांची में? रिम्स में नहीं? रिम्स में नहीं। हाँ। क्योंकि एक एपिसोड हुआ उसमें मुझे नाइट ड्यूटी थी मेरी। उसमें पेशेंट बाहर गया, उस लोगों ने बोला कि नहीं क्यूरेस्टा भेजना चाहिए था। और उस रिकॉर्डिंग में आपने देखा ही है कि किस तरह से वो मुझे बता रहे हैं कि सीएस बहुत जल्द जो है इनके ऊपर कार्रवाई होगा, इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। काहे कि गरीबों का इलाज फ्री में करते हैं। चिंता मत कीजिए, आप पे कार्रवाई भी होगा ना। झारखंड सरकार अगर आपको सस्पेंड भी करता है ना, आप प्राइवेट क्लिनिक खोलिए, हम लोग जो है आपका क्लिनिक चलवाएंगे। और ऐसे ऐसे सरकारी दलालों को जो है एक्सपोज करते रहिए। इनके पास विधायकों का भी फोन आया था ना, इन लोगों ने मुझे, विधायकों का भी फोन आया था, सांसदों के लोग भी जो है ना इनको बोल रहे हैं कि प्राइवेट में रेफर करो। और कमाल की बात यह है कि सरकार सोरेन की है और विधायक सांसद मोदी जी के हैं। इसमें सच्चाई है, मंदिर में खड़े हैं डॉक्टर साहब, झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे मनीष भाई, ये चीजें है। लेकिन सच जो है झूठ साबित हो जाता है। देखिए मंदिर में खड़े हैं, देखिए ये गरीब का इलाज करते हैं कोडरमा में, सरकारी अस्पताल में फ्री में। और सरकार के जितने भी स्थानीय सांसद और विधायक जो लोग हैं वो लोग इनको तंग करते हैं। कहां से इलाज करेगा कोई डॉक्टर? इसीलिए डॉक्टर सब जो है वो सरकारी अस्पताल में कम और प्राइवेट क्लिनिक ज्यादा खोल लेता है। 10 फरवरी को मुझे टर्मिनेट ऑलरेडी कर दिया गया है। एक एफआईआर भी है जिसपे अभी काम चल रहा है, यानी 5 महीने से मैं उस एफआईआर के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। मामला कोर्ट में है, यानी जो आप बोल रहे हैं होगा वो हो चुका है। बाकी अभी आगे की जो लड़ाई कर रहा हूँ मैं, डेली कहीं ना कहीं आवाज उठ रही है मेरे। तो हर पूरे बिहार और झारखंड के जितने यूट्यूबर हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है ईमानदारी से अपना दायित्व को निर्वाह कीजिए। और कोडरमा अस्पताल में, सदर अस्पताल में ये पोस्टेड थे, अगर भ्रष्ट होते तो आवाजें नहीं उठाते, चुपचाप जो है नीचे से पैसा ले रहे होते। यानी कहीं नहीं तो कहीं ईमानदार है तबे तो लड़ रहे हैं। सही है कि नहीं है? जितने यूट्यूबर झारखंड के हैं और जितने बिहार के हैं, ये कोडरमा अस्पताल में डॉक्टर सौरभ हैं, वहां पे गरीबों का इलाज ये फ्री में और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। दूसरे डॉक्टर पे प्रेशर बन रहा था कि डॉक्टर सौरभ तो बढ़िया इलाज करता है, आप लोग काहे नहीं इलाज करते हैं? तब दूसरे डॉक्टर भी खपा हो गए, अपने डिपार्टमेंट के लोग खपा हो गए, वहां के नेताजी खपा हो गए जो क्यूरेस्टा और बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो है ट्रांसफर कराने की बात, जैसा कि डॉक्टर सौरभ ने कहा, करते थे। रिकॉर्डिंग भी मैं फेसबुक पे डाला हूं। और क्या होता था?
फिर उसके बाद वहाँ पे रोस्टर ये है कि मेरी अगर 136 घंटे ड्यूटी लगाई है हाँ। तो उनके जो व्यक्ति विशेष हैं हाँ। उनकी 70 घंटे की ड्यूटी है। मतलब कि जो ईमानदार है उसको डबल ड्यूटी। हाँ। वहाँ पे जो व्यक्ति जो डॉक्टर दारू पी करके सुबह शाम ड्यूटी करता है हाँ। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। उनका एक केस आया था जिसमें डीसी ऑफिस के स्टाफ ने कंप्लेन किया है कि डॉक्टर दारू पिए हुए है। हाँ। उसका ट्रांसफर सदगावा हुआ, पैसा लेकर के उसको रोक दिया गया और मुझ पे गलत आरोप लगा। कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे तो इन पे शराब का आरोप लगा दिया गया, जरा सोचिए, और इन पे कार्रवाई कर दिया गया। जो डॉक्टर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा था उस पे शराब का आरोप, और जो शराब पी रहा था उस पे कोई आरोप नहीं, जबकि इनके खिलाफ कोई मरीज ने कंप्लेन नहीं किया और उसके खिलाफ मरीज ने कंप्लेन किया। हाँ। उसके बाद देखे लगिन चाची, दादी, बहन, जो ईमानदार डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में ईमानदारी से इलाज करना चाहता है, आप लोगों के बच्चों का, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। कोडरमा में ये सरकारी अस्पताल में इलाज करते हैं, और जो आप लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भेजवाता है, आप लोगों का खून पसीना का कमाई चूस जाता है, उसको डॉक्टर को जो है सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है। और यही कारण है कि बिहार और झारखंड में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की भयानक कमी है। उसके बाद मैं वहीं सदर कैंपस में एक प्राइवेट एनजीओ है संजीवनी, हाँ। उसका डायलिसिस सेंटर मैं शुरू से देख रहा था। सदर ज्वाइन करने से पहले भी उन लोगों ने वहाँ पे भी प्रेशर दे करके मुझे वहाँ से भी निकलवा दिया। हाँ। अब वहाँ के सारी अच्छा, कितना सैलरी मिलता था आपको? उस समय वहाँ 70,000 के लगभग की सैलरी थी। हाँ। और आयुष्मान से इंसेंटिव भी आता था तो वो ज़्यादा आता था। कितना? अब मेरा अगर आ गया 140 तो किसी का 10-15 आ रहा है। हाँ। तो उस इंसेंटिव की वजह से भी लोग नाराज थे। हाँ। क्योंकि मैं ये काम आयुष्मान कार्ड से क्यों इलाज करवा दे रहा है, गरीबों का मदद क्यों करवा दे रहा है? क्यों कर दे रहे हैं? 2 लाख रुपया महीना कमाते थे, अगर ये प्राइवेट क्लिनिक खोल लेंगे तो आज का आज 10 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर देंगे और खून चूसना शुरू कर देंगे। तो ऐसे डॉक्टर का समर्थन बिहार झारखंड के लोगों को करना होगा। क्या आप तैयार हैं कि ईमानदार डॉक्टर का समर्थन करने के लिए? है कि नहीं है? ऐसे ईमानदार डॉक्टर का समर्थन करेंगे आप लोग? जो गरीब का इलाज करते हैं डॉक्टर, उसका समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? डॉक्टर सौरभ, हम सभी आपके साथ हैं। जय हिंद।